दोस्तों, राम मंदिर को लेकर जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं वो अपने आप में शर्मनाक है। शर्मनाक उन लोगों के लिए जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, लेकिन कहा जाता है ना, शर्म तो इन्हें आती नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर बैठकर प्रोपोगेंडा फैलाए जा रहे हैं। लगातार अनाप शनाप बातें किए जा रहे हैं, बजाय इसके कि वो जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई के लिए आश्वस्त करें जनता को और वैसी कार्रवाई होती हुई दिखाई भी दे। लेकिन ऐसा हो तो रहा नहीं है। कहा यह जा रहा है कि सबूत थे तो फिर पहले दे देते, थाने में एफआईआर करवा देते, क्यों नहीं पहले आए, देर में क्यों जाग रहे हैं। अखिलेश यादव ने मामले को उठाया तो अखिलेश यादव को पता कैसे चला? वो जो टिन्नू यादव है, अब वो टिन्नू यादव है इसलिए अखिलेश यादव का वो सगा संबंधी हो गया। इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। लेकिन संजय सिंह जो इस पूरे मामले पर तथ्यों को लेकर बात कर रहे हैं, सबूत दिखा रहे हैं बाकायदा, उन्होंने एक बार फिर से सबूत दिखाया और भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगेंडा फिर से धराशायी हो गया है। ये लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। देखिए ट्वीट। संजय सिंह ने ट्वीट करके लिखा है, चंदा चोर पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनल पर बार बार पूछ रहे हैं, अगर चंदा चोरी के सबूत थे तो शिकायत क्यों नहीं की? चश्मा लगाकर ध्यान से देखो अंधभक्तों, मैंने वर्ष 2021 में लिखित शिकायत अयोध्या कोतवाली में दी थी और जिस शिकायत का जिक्र संजय सिंह कर रहे हैं उन्होंने उसके सबूत भी चस्पा कर दिए हैं। अगला ट्वीट देखिए। लेकिन चंदा चोर पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसआईटी को भी जमीन घोटाले से संबंधित दस्तावेज 25 जून 2026 को सौंपा गया। क्या कार्रवाई हुई पता नहीं है। इस पूरे मामले पर यूपी के डीजीपी, सीएमओ ऑफिस, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का जो कार्यालय है उसको भी, अयोध्या पुलिस को भी इसमें और लखनऊ पुलिस को भी टैग किया गया है। अभी तक इसकी कोई जानकारी मिली नहीं है और इसी तरीके से 2 ट्वीट और किए गए हैं जिसमें शिकायतों का जिक्र है, शिकायतों के बाकायदा सबूत दिखाए गए हैं संजय सिंह की तरफ से। लेकिन शर्म है कि इन्हें आती नहीं। ये फिर भी वही बातें करेंगे कि टिन्नू यादव चूंकि यादव है तो अखिलेश यादव का सगा संबंधी है। मतलब शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इस तरह की बातें करते हुए आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया और जिन लोगों ने किया उनको बचाने की कोशिश की जा रही, प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही और जिन छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है उनका भी विपक्ष से कनेक्शन बताया जा रहा है। मतलब वो काम कर रहे थे राम मंदिर में, सगे संबंधी हैं जो लोग उच्चाधिकारी हैं उनके, और संबंध उनका विपक्ष से है। मतलब गजब का हाल है दोस्तों। और दूसरी तरफ एक अजब गजब स्थिति परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। अजय राय जो कि कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष हैं, उन्होंने जाने की कोशिश की राम मंदिर, उनको रोक लिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जिस होटल में थे वहीं पर पकड़ लिया गया, धर दबोचा गया। भाई ये क्या तरीका है? अब राम मंदिर पर किसी का स्टैंप है क्या कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? राम मंदिर में दर्शन करने के लिए भी कोई नहीं जा सकता है क्या? पहले तो आप कहते हैं विपक्ष वाले जाते नहीं हैं, अब जा रहे हैं तो उनको दर्शन करने से रोका जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आप कानून व्यवस्था बिगाड़ देंगे या फिर वहां पर जाकर राजनीतिक तौर पर जो है वो करेंगे। अरे करने की नौबत क्यों आई है? आपने पहले ही एक्शन ले लिया होता। आपने क्यों ये नौबत खड़ी की? कहा तो ये जा रहा है ना कि 4 जून का वो जो वीडियो था तब भी नहीं जागे चंपत राय। चंपत राय ने खामोशी ओढ़ ली, वीडियो बना बना कर बता रहे थे कि सब कुछ ठीक है और दूसरी तरफ इधर चपत लगाई जा रही थी, उस पर कुछ नहीं बोल पा रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए तो ये नौबत आई ना दोस्तों। एक और खबर आपको दिखाता हूं दोस्तों। चंपत राय, अनिल मिश्रा का मंदिर प्रबंधन में अब भी पूरा हस्तक्षेप है, ये बात अखबार में छपी हुई है। एक तरफ कहा जा रहा है इस्तीफा दे दिया है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है दिल्ली भाग गए हैं, है ना। तीसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि भाई सख्ती बरती जा रही है। ये कैसी सख्ती है? वहां गोपाल राव आरती में शामिल हो रहे हैं। जो खबरें छप रही है वो बता रहे हैं कि अभी तक जो है पूरा हस्तक्षेप है मंदिर प्रशासन में, इन लोगों का, चंपत राय का और तमाम लोगों का। योगी आदित्यनाथ जी ने तो 15 दिन मांगे थे। उन्होंने कहा था कि 15 दिन दे दो, 500 साल इंतजार किया है तो 15 दिन नहीं दे सकते हो क्या? 15 दिन तो हो गए योगी जी, लेकिन अब तक क्या हो रहा है? खबर ये छप रही है अखबार में कि अभी तक मंदिर प्रशासन में अनिल मिश्रा हो या फिर चंपत राय हो, पूरा उनका कंट्रोल है। भाई ये तो गजब है। जो चोर हैं वहीं बैठकर जांच पड़ताल करवा रहे हैं। एसआईटी का गठन करने के लिए बोलते हैं तो एसआईटी गठित हो जाती है, एफआईआर करने के लिए बोलते हैं तो एफआईआर हो जाती है। जैसे ट्रस्ट ही सब कुछ चला रहा है, वहां पर किसी आम आदमी की सुनी नहीं जाएगी। संजय सिंह सांसद हैं, वो बाकायदा तहरीर देते हैं जाकर मामले पर, तब एफआईआर दर्ज नहीं होती। तमाम और लोग जाकर शिकायत करते तब एफआईआर दर्ज नहीं होती है। ट्रस्ट कहता है तो एफआईआर दर्ज हो जाती है और जिन लोगों पर कहता है उन लोगों को पकड़कर जेल में भी तुरंत डाल दिया जाता है। पुलिस जो है उनकी रिमांड की डिमांड नहीं करती है। जब कोर्ट में मामला जाता है वो लोग जेल में हैं
मजे काट रहे हैं लग रहा है, और कुछ दिन बाद बाहर भी आ जाएंगे, चार्जेस ऐसे लगाए जाएंगे इनके ऊपर, ये बच जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, ये भी दिखाना है कि हमको एक्शन भी लेना है, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, जो मीटिंग 11 तारीख को होनी थी उसको और पहले कर दिया गया। देखिए खबर, राम मंदिर दान चोरी मामले में बड़ी खबर, ट्रस्ट ने 5 दिन पहले ही बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, चंपत राय पर होगा फैसला, क्वेश्चन मार्क। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आपातकालीन बैठक 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन इसमें अचानक बदलाव कर दिया गया है। अब यह बैठक 6 जुलाई को होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना है। अच्छा जी, आप 5 दिन पहले मीटिंग कर ले या फिर तत्काल मीटिंग कर लें, क्या ही फर्क पड़ता है, जब अभी तक चंपत राय और तमाम जो उनके बड़े पदाधिकारी आसपास के हैं उनका पूरा कंट्रोल अभी तक है, तमाम आरोप लगने के बावजूद है, तो फिर क्या ही एक्शन हो रहा है, क्या ही हो रहा है, लीपापोती हो रही है, खाना पूर्ति हो रही है, सिर्फ राजनीतिक तौर पर मामले को योगी जी साध रहे हैं और कोई तो बोल नहीं रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं बोलना चाहिए था क्या? वो तो विदेश की यात्रा कर रहे हैं और उनके रहते हुए ये मामला खुला, उसके बाद वो विदेश की यात्रा पर चले गए। मोहन भागवत जी कहां जाकर सो गए हैं, कौन सा लूडो खेल रहे हैं, मतलब क्या ही चल रहा है देश के अंदर। और ये सनातन के सबसे बड़े अलंबादार हैं, सनातन का झंडा बुलंद करते हुए घूमते हैं, ये टैग देते हुए घूमते हैं कि कौन जो है राम भक्त है, कौन नहीं है। और देखिए इनके राज्य में क्या हो रहा है, मतलब गजब कर दिया है। वकीलों ने बेचारों ने ठाना कि भाई हम केस नहीं लड़ेंगे इन चंदा चोरों का, पुलिस भले ही कितना साथ दे, शासन सरकार कितना ही साथ दे, हम साथ नहीं देने वाले हैं। 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर लेंगे, किसी को अयोध्या से बचने नहीं देंगे। वकीलों ने तो कह दिया है कि भाई 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़कर चले जाओ, नहीं तो हम अयोध्या को जाम कर देंगे। और कहना पड़ा, मजबूरी में कहना पड़ा, हर उस राम भक्त की आज मजबूरी बन गई है भारतीय जनता पार्टी और यहां का जो प्रशासन है वो, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा है, वो दिखावा कर रहा है सीधे तौर पर। अब तक बुलडोजर चल जाता भाई अगर कोई और मामला होता। ओवैसी जी कह रहे हैं ना कि ट्रस्ट में अगर कोई मुस्लिम होता तो उसका एनकाउंटर कर देते और बस मामला रफा दफा हो जाता, सारा घोटाला वोटाला सब गायब हो जाता, सब जय जय श्री राम के नारे लगाते और बात खत्म। बताइए, ये है राम राज्य? योगी जी, मोदी जी बताएं? मोदी जी तो बताएंगे नहीं, मोदी जी तो बोलते ही नहीं है। ना वो मणिपुर में कोई घटना होती है तब बोलते हैं, ना कोई पेपर लीक की घटना होती है तब बोलते हैं, ना वो राम मंदिर में घोटाले की खबरें आती हैं उस पर बोलते हैं, तो वो तो बोलते ही नहीं है। वो तो संत है, परमात्मा है, वो तो भगवान है एक्चुअली, वो तो ह्यूमन है ही नहीं। क्या ही कहा जाए दोस्तों इस पूरे मामले पर। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।